अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड 2026। ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स आप लोग पहली दफ़ा अपीयर हो रहे होते हैं एग्ज़ाम के अंदर। आप लोगों को नहीं पता होता कि पेपर सॉल्व किस तरह से करना है, किस तरह के सवाल क्वेश्चन आते होते हैं आप लोगों के पेपर के अंदर, किस तरह के एमसीक्यूज़, किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस, किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आज के दिन मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा अबाउट इकोनॉमिक्स ग्रेड 9th। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ आपके पास 15 एमसीक्यूज़ हैं। ये वीडियो बड़े गौर से सुननी है, मैं एक-एक बात आपकी क्लियर करूँगा। ये वीडियो देख ली तो समझें आपकी इकोनॉमिक्स की तैयारी कंप्लीट हो गई है। सेक्शन बी के अंदर आपके 36 मार्क्स हैं, यानी कि आपके पास 18 क्वेश्चंस आते हैं और आपने इनमें से कोई से भी 15 पार्ट्स करने होंगे। और इसी के साथ साथ सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी के अंदर आपके पास 8 मार्क्स का लॉन्ग आते हैं। तो 3 आप लोगों ने लॉन्ग करने होते हैं, एक जो है आपके पास छोड़ने की चॉइस होती है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द स्टफ़ जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए हमेशा। थोड़ी सी बातें ऐसी हैं डीप, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना है। ऑब्वियसली आप लोगों का जो भी रोल नंबर होगा 6 डिजिट्स का होगा। लेट्स सपोज़ ये आपका रोल नंबर है, आप लोगों ने प्रॉपरली फ़िल करना है। ठीक है, रोल नंबर को अच्छे से फ़िल करना। और एक बात मेरी बड़े गौर से सुन लें, आप लोग समझ लें इस बात को कि आपकी ज़िंदगी में ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई और रंग नहीं है। ब्लैक और ब्लू के अलावा आपने कोई भी कलर यूज़ नहीं करना, ये बात आप लोगों ने दिमाग में डाल लेनी है, दैट्स इट। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, वो आप लोगों को गाइड भी करेंगे, बट स्टिल आप लोगों ने यहाँ पर रोल नंबर लिखना है और उसी वाले को फिल भी करना है। 3 को फुल अच्छे से फिल करना है, 1 को भी अच्छे से, 6 को भी, देन 2 को भी, देन 1 को भी, देन 0 को, हर एक का अलग रोल नंबर होगा। देन ये वरियन नंबर क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ। अगर आप लोग एक ही एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठे बैठे हुए हैं ना, तो आप लोग किसी से चीटिंग नहीं कर सकते। होंगे सबके एक जैसे एमसीक्यूज़, यानी कि 15 एमसीक्यूज़ होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वरियन नंबर सबका चेंज होगा। सबका नहीं, लाइक 2-3 वरियन नंबर एक हॉल के अंदर हो सकते हैं। उसमें होता क्या है कि अगर आप लोगों का लेट्स सपोज़ ना, एक बच्चा उसका 5th एमसीक्यू ये वाला है, तो अगले वरियन नंबर वाले पे ये 5th एमसीक्यू हो सकता है इधर हो। ठीक है, इस तरह से होता है। तो वरियन नंबर आप लोगों को बताया जाएगा, जो आपको शीट दी जाएगी एमसीक्यूज़ पे, एमसीक्यूज़ वाले पेपर पे, उसके ऊपर वरियन नंबर लिखा होगा। लेट्स सपोज़ 2, 3, 4, 9 है। इसी को भी इसी तरह से लिख के देन 2, देन 3, देन 4, देन 9 अच्छे से फुल भरना है, अच्छे से मतलब फुल फिल हो जाइए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे और 15 मार्क्स आपको दिए जाएँगे। 20 मिनट्स आपके पास हैं और 15 आपके पास इसके मार्क्स हैं। तो पर एमसीक्यू अगर आप लोग निकालें तो ये कितना टाइम बनता है, 15 एमसीक्यूज़ हैं डिवाइडेड बाय 20 आपके पास मिनट्स हैं, तो हर एमसीक्यू के लिए आपके पास 0.75 सेकंड्स हैं। 0.75 0.75 मिनट्स आपके पास मौजूद हैं हर एमसीक्यू को करने के लिए। अब यहाँ पर आपने अपने साइन करने होंगे और यहाँ पर आपका इन्विजिलेटर आके आपके पास आपके साइन करेगा। वो चल के आता है आपके पास और साइन करता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो चल के ना आए, आखिर में साइन कर दे, बट मोस्टली इसी तरह से होता है कि वो चल के आता है और आपके साइन करके देता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, 15 एमसीक्यूज़ हैं, इनके आंसर्स और इसके साथ-साथ आप लोगों ने बड़े गौर से सुनना है। सेक्शन बी कंप्लीट, इसके कंप्लीट आंसर्स 18 क्वेश्चंस के और लॉन्ग क्वेश्चन में भी चारों के हमारे पास आंसर्स आपको मिल जाएँगे। आपने क्या करना है, मैं आपको तरीका थोड़ा-सा समझा रहा हूँ। सबसे पहले जिनके पास व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है, वो गौर से सुन लें। आप लोगों ने व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है। मैं नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको पीडीएफ सॉल्व में मिलेगा। इसकी अकेडमी की एक मिनिमलिस्टिक प्राइस है। उसके बाद आपको पीडीएफ सॉल्व में मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स के आपको अगर चाहिए, सारों के मिल जाएँगे। नोट्स चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आपको मिल जाएगी। आपने हर क्वेरी के लिए यहाँ पर आपने ना मैसेज करना है। आपने व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना है। ये व्हाट्सएप नंबर है और ये इंटरनेशनल्स के लिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम है अकेडमी का, मनाहिल अकेडमी 1, ठीक है। अब दूसरा तरीका, जो आपने वेबसाइट से कॉन्टैक्ट करने का तरीका भी समझ लेना। आप लोगों ने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है शोएब अकेडमी या फिर मनाइल एंड शोएब अकेडमी, जो दिल करे। ठीक है, शोएब अकेडमी आप लोग लिखेंगे, दुनिया में जिस कोने में भी आप बैठे हुए हैं, पहली वेबसाइट जो है वो हमारी ही आएगी। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, यही वाली वेबसाइट है, बाकी इन्फॉर्मेशन हमारी नहीं है, सिर्फ ये वेबसाइट हमारी है। वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पे आ जाना है। आप लोग बेशक पेपर वाले दिन भी देख रहे हैं ना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने कॉन्टैक्ट करना है। हमारी फैकल्टी जल्द से जल्द जो है वो आप लोगों से कॉन्टैक्ट करती होती है। ये देख रहे हैं आप लोग व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट के ऊपर भी ऑफिशियल नंबर लिखा आ रहा है। यहाँ पर आपने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अच्छे से अपना नाम डालना है, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी ईमेल, अपनी क्लास और अपना जिस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या मॉडल पेपर चाहिए सॉल्व, वो आपने यहाँ पर मैसेज लिखना है और हमें भेज देना है, सेंड मैसेज करना है। बहुत जल्द ही हमारी फैकल्टी आपसे जो है वो इन कॉन्टैक्ट हो जाएगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, और इंस्टाग्राम का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वो
क्या नंबर। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ, यहाँ पे गाइड ये करना चाहूँगा अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू, कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वीडियो और से सुननी है ताकि तैयारी अच्छी हो जाए। अब ये जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है, उसका एमसीक्यू पक्का आने वाला है इस तरह से ही। और इस तरह से अगर आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, माशियात के बानी, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, एडम स्मिथ। मार्जिनल यूटिलिटी ये लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है और इसके कर्व के बारे में बता रहा है कि वो क्या कहता है। इनिशियल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या होती है। देखो दोबारा से, मार्जिनल इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक, मिनिमम वेज रेट ऑफ लेबर इज़ फिक्स बाय, कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट। ग्रॉस प्रोडक्ट इंक्लूड्स, क्या चीज़ ग्रॉस प्रोडक्ट में इंक्लूड होती है, ग्रॉस प्रॉफिट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैपिटल, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कैपिटल नहीं है। हु प्रिपेयर्स द इनिशियल प्लान इफ़ द बिजनेस, ठीक है, इनिशियल प्लान इफ़ द बिजनेस के अंदर कोई इनिशियल प्लान जो है वो बनाएगा। डिमांड्स कर्व स्लोप के बारे में बताना है। द गवर्नमेंट इम्पोजेज हैवी टैक्स ऑन कार्स, द डिमांड ऑफ पेट्रोल विल, पेट्रोल पे क्या होगा फिर, वो भी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। व्हेन प्राइसेस इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब ये छोटे छोटे एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन इशू ये है कि आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। 15 के 15 एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व में मिलेंगे, पीडीएफ आपको कंप्लीट मिलेगा अच्छे से। और इसी तरह से देन आपके पास सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर आपने 15 जो है ना आपके पास, आप इनमें से कोई से भी पार्ट कर सकते हो। हर एक के 3 मार्क्स हैं, 3 मेन। हर क्वेश्चन आपको सॉल्व में मिलेगा। इकोनॉमिक वांट्स और नॉन इकोनॉमिक वांट्स क्या होती हैं, रोबिन की डेफिनेशन की मेन पॉइंट्स लिखने हैं। वेलफेयर से क्या मुराद है, नॉमिनल वेज और रियल वेज में क्या डिफरेंस है, काइंड्स ऑफ लेबर्स कौन से हैं, एक्सटेंशन एंड राइजेस डिमांड में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट बतानी है, डिमांड कर्व को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स को, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और स्टॉक के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखना है। प्राइस डिटर्मिनेशन पे एवरेज रेवेन्यू का फार्मूला और मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला, 3 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड्स, यूटिलिटी और 2 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, नेट इंटरेस्ट और ग्रॉस इंटरेस्ट में डिफरेंस, 3 बेनिफिट्स सोशलिज्म के, 3 करैक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है वांट्स की, कि वांट्स क्या होती हैं, ख्वाहिशात। दैन वी हैव कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म जो है वो क्या है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स कैपिटलिज्म के। दैन लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी देख लो, लॉन्ग में आया हुआ है और एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। लॉ ऑफ सप्लाई, और इसको भी एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड कर्व। एंटरप्रेन्योर कौन होता है और क्या उसका रोल है माशरे के अंदर, यानी कि बिजनेसमैन, कारोबारी शख्स, उसके बारे में बताना है। सो इंग्लिश के भी कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और इसके साथ साथ उर्दू वाले भी जो हैं उनको भी कंप्लीट नोट्स इसके मिल जाएंगे। और आप लोगों ने कांटेक्ट कहाँ पे करना है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं और ये हमारा नीचे इंस्टाग्राम है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ वेबसाइट भी जो है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है, मनाइल एंड शोएब अकेडमी, या फिर सिंपल भी शोएब अकेडमी लिखोगे तो हमारी ही वेबसाइट आएगी, उस पर आप लोगों ने कांटेक्ट करना है और आपको सारे कंप्लीट नोट्स इसके मिल जाएंगे। कंप्लीट तैयारी आपकी इकोनॉमिक्स की हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके 4 यूनिट्स हैं इकोनॉमिक्स के, 4 यूनिट्स हैं, उनके भी नोट्स चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। प्रीमियम नोट्स हैं, आसान वर्ड्स में नोट्स, एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। अब लॉन्ग लिखने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, आप लोगों ने प्रॉपर हेडिंग्स दे के लॉन्ग लिखना है, इसी तरह से नहीं लिखना, क्योंकि 8 नंबर है लॉन्ग के और शॉर्ट के 3 है। प्रॉपर मार्कर का यूज़ करना है, ब्लैक एंड ब्लू मार्कर यूज़ हो रहा हो, प्रॉपर मार्कर एक ही यूज़ किया करो। अगर ब्लू कर रहे हो तो पूरे पेपर में ब्लू यूज़ करो, कहीं पे ब्लैक कहीं पे ब्लू नहीं, एक मार्कर यूज़ करना है और एक ही पेन यूज़ करना है, ठीक है। ब्लैक ब्लू में से लाइक ब्लैक अगर यूज़ कर रहे हो तो वो खाली हेडिंग्स के लिए यूज़ होगा, ब्लू आपने लिखने के लिए यूज़ करना है। तो आसान होगा इंशाल्लाह पेपर, लेकिन तैयारी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और तभी आप लोग जो हैं फिर इकोनॉमिक्स में एक्सेल कर पाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आसान पेपर होगा और आप लोगों ने वाइटनर यूज़ नहीं करना, कटिंग नहीं करनी और अच्छे से जो है ना तैयारी करके जानी है। इकोनॉमिक्स की सिर्फ 4 यूनिट्स हैं, अच्छे से 4 यूनिट्स को प्रिपेयर करो, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आप लोग छोड़ के जाओ, ओके। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे भी, मुझसे इंस्टाग्राम पे भी, और हमारी एकेडमी के साथ इन कांटेक्ट रहिएगा। फॉर्म ज़रूर फिल करके भेजना है आप लोगों ने, वेबसाइट वाला जो मैंने आपको शो किया है, मनाइल एकेडमी लिखेंगे या मनाइल एंड शोएब एकेडमी या सिंपल शोएब एकेडमी, आप लोग गूगल पे लिखेंगे, फर्स्ट वेबसाइट हमारी ही आती है और आप लोगों ने उस पर कॉन्टैक्ट करना है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जितना कॉपरेट हो पाएगा हम लोग एज अ फैमिली आप लोगों